आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू की एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में बात करेंगे जो कि हीट मैप है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग या स्विंग ट्रेडिंग करते हो और मार्केट ओपन होने के बाद कंफ्यूज हो जाते हो कि आज कौन सा स्टॉक आपको ट्रेड करना है, कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, निफ्टी ग्रीन है लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ किस स्टॉक में है, 50 स्टॉक में से मुझे एक या दो स्टॉक अगर पिक करने हैं तो मैं कौन सा स्टॉक पिक करूंगा, तो हीट मैप आपके लिए बहुत यूजफुल टूल हो सकता है क्योंकि आपको ये बताता है कौन सा स्टॉक वीक है या फिर स्ट्रांग है। मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मार्केट, सेक्टर, स्टॉक, चार्ट और एंट्री कैसे लेना है। यानी आप हीट मैप को यूज करके स्टॉक सिलेक्शन का कंप्लीट प्रोसेस आप जान जाओगे। तो पहले जानते हैं हीट मैप क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, नॉर्मल मार्केट में अगर आपको निफ्टी 50 के 50 स्टॉक एनालाइज करने हैं तो आपको एक एक करके स्टॉक देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हीट मैप क्या करता है, एक ही स्क्रीन पर बहुत सारे स्टॉक को विजुअल फॉर्म में आपको दिखा देता है। ग्रीन इज इक्वल टू स्ट्रेंथ एंड रेड इज इक्वल टू आपका वीक। ट्रेडिंग व्यू में स्टॉक हीट मैप को सेक्टर के अकॉर्डिंग ग्रुप भी किया जा सकता है, इसलिए हीट मैप को मैं एक तरह से मार्केट स्कैनर का विजुअल वर्जन समझता हूँ, ठीक है। लेकिन आप एक बात ये समझिएगा, हीट मैप बाय और सेल इंडिकेटर नहीं है, ये आपको बताता है मार्केट में स्ट्रेंथ और वीकनेस कहाँ है। एंट्री के लिए आपको चार्ट पर कंफर्मेशन लेना होता है, आपका जो भी सेटअप है, ठीक है ना। तो चलिए चार्ट पे जाके समझते हैं क्या कैसे है। और हीट मैप जो है वो बहुत सारे मार्केट में यूज होता है, दैट में भी इंडियन मार्केट, दैट में भी यूएस मार्केट, दैट में भी क्रिप्टो मार्केट, दैट में भी इथेरियम मार्केट। तो चलिए समझते हैं चार्ट पे जाके क्या कैसे है एंड आप इसका यूज करके कैसे आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो, जानेंगे। हीट मैप का जो है यूज किन मार्केट में होता है ये आपको पहले समझना पड़ेगा। देखिए, हीट मैप सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है, ये और भी कई मार्केट में यूज होता है, जैसे आपका यूएस मार्केट, आपका क्रिप्टो मार्केट, आपका फॉरेक्स मार्केट, फिर इथेरियम मार्केट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट के बारे में। आप इंडियन स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो, जैसे कि निफ्टी 50, बैंकिंग, आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, मेटल सेक्टर और भी कई यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देखो यहाँ पे एनर्जी एंड मिनरल है, यहाँ पे कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल है, यहाँ पे कम्युनिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो सर्विस है एंड और भी देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है। जितने भी स्टॉक है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको जूम आउट कर सकते हो यहाँ से एंड यही डेस्कटॉप साइट पे ही है, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू स्टॉक हीट मैप में कंट्री या फिर इंडेक्स के बेसिस पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे, जैसे हमने इंडियन स्टॉक मार्केट सिलेक्ट किया वैसे ही आप दूसरे मार्केट की यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अगर आपको यूएस स्टॉक मार्केट आपको देखना है तो आप यहाँ पे S&P 500 या फिर आप MNQ, NQ, NASDAQ ये सब देख सकते हो, ठीक है। यूएस मार्केट में भी ये हीट मैप बहुत यूजफुल है एंड आप इसका यूज अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। आप यहाँ पे और भी अदर स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो टेक्नोलॉजी किसका स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग किसका है, हेल्थ केयर कौन सा वीक है या फिर नहीं, एनवीडिया टाइप लार्ज स्टॉक मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं या फिर नहीं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो तो इथेरियम टाइप है, क्रिप्टो कॉइन टाइप है। अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो कॉइन हीट मैप यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको ये क्रिप्टो रिलेटेड जितने भी हैं आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्या क्या देख सकते हो, आप यहाँ पे बिटकॉइन का देख सकते हो, इथेरियम का देख सकते हो, सोलाना का देख सकते हो, आप यहाँ पे साइड पे देखो XRP का देख सकते हो, BNB का देख सकते हो और अदर मेजर क्रिप्टो एसेट्स जैसे बहुत सारे हैं। क्रिप्टो हीट मैप में मेन जो है साइज के लिए मार्केट का कैप या फिर वॉल्यूम जैसे मैट्रिक्स और कलर के लिए चेंज परफॉर्मेंस वॉल्यूम रिलेटेड मैट्रिक्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे चेंज 24% के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको आप ध्यान में देके यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जूम करें तो कितने सारे कॉइन है, ठीक है। सबसे मेन कौन है, बिटकॉइन है, सबका बाप बिटकॉइन है, ओके। अगर आप चाहो तो फॉरेक्स का भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे मल्टीपल कलर देखने को मिल रहे होंगे, रेड कलर, ठीक है, ग्रीन कलर। इसका मतलब क्या है, ठीक है, एनालाइज कैसे करना होता है। देखो कलर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो साइड पे आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा परसेंटेज 0.67% कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर स्टॉक ग्रीन है तो स्टॉक को हम अब समझेंगे, अगर रेड है तो उसको डाउन समझेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी ये बिटकॉइन रेड है तो हम इसको डाउन समझेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो मोनेरो करके एक है एंड यहाँ पे जेट्रिक्स करके है, हाइपर लिक्विड करके है, ये स्ट्रॉन्ग है, सोलाना स्ट्रॉन्ग है। आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा कैसा है सब कुछ। यहाँ एक मिस्टेक बिगिनर करते हैं, अगर कोई स्टॉक +3% है और इसका मतलब ये नहीं कि बाय कर दो, अगर कोई स्टॉक -3% से नीचे है तो इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट कर दो। हीट मैप सिर्फ वेयर इज द स्ट्रेंथ वीकनेस बस बताता है और कुछ नहीं। आपको इसके लिए एंट्री डिसाइड करने के लिए आपको चार्ट पे जाना पड़ेगा।
निफ्टी 50 स्टॉक पिकिंग स्टॉक स्ट्रैटेजी अभी हम जानेंगे। अब आते हैं मेन स्ट्रैटेजी पर। मान लो मार्केट ओपन हुआ, आपके 9:15 को मार्केट खुला एंड आपको पता है कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक हैं, आपको सिर्फ 1-2 स्टॉक ही ट्रेड करने हैं, बाकी 48 को आपको अवॉइड करना है। तो मैं ये 4 स्टेप प्रोसेस यूज करूँगा, ठीक है। ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे एक स्टॉक को पिक करने के लिए। इतने सारे सेक्टर हैं, इतने सारे सेक्टर के अंदर स्टॉक्स हैं, तो कौन सा स्टॉक आप प्रीफर करोगे। तो पहला स्टेप है आपको लेना पड़ेगा मार्केट, ठीक है। सबसे पहले निफ्टी का ओवरऑल डायरेक्शन देखो। आप NSE इंडिया पे भी जाके देख सकते हो, आप यहाँ पे यही में आप देख सकते हो निफ्टी कितना स्ट्रांग है या फिर वीक है। आप यहाँ पे चेंज डेली परसेंटेज के हिसाब से आप 1 आवर का भी देख सकते हो, 4 आवर का भी देख सकते हो, उस हिसाब से, ठीक है। एंड आप जैसे ही मार्केट देखोगे आपको ब्रॉड पार्टिसिपेशन दिख जाएगा। स्टॉक ओवरऑल मेजोरिटी में ग्रीन है या फिर मेजर सेक्टर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, आपको ये दिख जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो ग्रीन दिखेगा, अगर नेगेटिव है तो आपको रेड दिखेगा। और अगर मार्केट मिक्स्ड है, अगर रेड ग्रीन है, तो ये आप समझ सकते हो कि मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं है, अननेसेसरी यहाँ पे आपको ट्रेड अवॉइड करना पड़ेगा। स्टेप 2 में पहले हम हमारा स्टेप क्या है, मार्केट को देखेंगे, मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है, निफ्टी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ओवरऑल जो स्टॉक है वो ग्रीन है या कि रेड है या फिर मिक्स्ड है, ठीक है। वो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपको देखना है सेक्टर। अब निफ्टी 50 के अंदर आप ये देखो कौन सा सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे परसेंटेज सबके में आप यहाँ पे ओवरली देख सकते हो, ठीक है। ये स्टॉक के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कौन सा आपको पिक करना है। यहाँ पे सेक्टर के बटन पे देखेंगे ये नो ग्रुप, ठीक है। अगर मतलब ये नो ग्रुप का मतलब सब ऐसे ही दिखा देगा, मतलब मिक्स्ड दिखाएगा। अगर आप ये सेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेक्टर के नीचे ही आपको स्टॉक दिखाएगा। तो यहाँ पे आप इसको और जूम आउट करके या फिर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे अपने लैपटॉप पे या फिर अपने बड़े स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सा स्टॉक का परसेंटेज ज़्यादा है या फिर कम है। ये दूसरा जो स्टेप है कि आपको सेक्टर देखना है, ठीक है। कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है आपका, ये फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, IT स्ट्रॉन्ग है, ऑटो स्ट्रॉन्ग है या फिर नेगेटिव में है, फार्मा स्ट्रॉन्ग है या फिर एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना होगा यही चार्ट को देख के, ठीक है। यही चार्ट देख के आपको समझ में आ जाएगा एंड ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। आपने मार्केट देख लिया, आपने सेक्टर देख लिया, अब आपको स्टॉक पे आना है कि आप स्टॉक कैसे पिक करोगे। सेक्टर के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक देखो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, ये मार्केट ओपन होने के बाद आपको देखना है 10-15 मिनट के अंदर। जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस में आपका अदानी एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज 3.72% यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन में देखिए भारती एयरटेल सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगर देखो नॉन एनर्जी मिनरल में देखो अल्ट्रा सेमको करके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखो हमारा टेक्नोलॉजी सर्विस में TCS सबसे स्ट्रॉन्ग है, बैंकिंग सेक्टर में SBI स्ट्रॉन्ग है। ऐसे आपको देखना पड़ेगा जब मार्केट ओपन होता है, ठीक है। अब मान लो फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो आप उसके अंदर मल्टीपल स्टॉक ओबियसली हैं, आप जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। एंड जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने बताया ABCD स्टॉक है, तो आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा कौन सा स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा है, कौन सा कम है, ठीक है। ये इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको हीट मैप आपका स्ट्रॉन्ग सेक्टर स्ट्रॉन्ग बताएगा, स्टॉक आपको चूज करना है। फिर आपको अपने चार्ट पे उसी स्टॉक को प्लॉट करके VWAP इंडिकेटर प्लॉट करना है। एंड अगर VWAP इंडिकेटर के ऊपर है मार्केट या फिर आप EMA 200 100 भी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, स्टेप 4 में आपको चार्ट कन्फर्मेशन लेना है, ठीक है। अब एक्चुअल ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, ये तो जस्ट स्क्रीनर है, यहाँ पे आप जस्ट ये देखोगे क्या कैसे है, ठीक है। एंड आप चार्ट कन्फर्मेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री लेनी है तो मेन कन्फर्मेशन का यूज करना पड़ेगा। बाय करना है तो हीट मैप में आपका सेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्टॉक भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्राइस भी VWAP के ऊपर होना चाहिए। आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, हायर हाई हायर लो बनाना चाहिए, ठीक है। एंड वॉल्यूम कन्फर्मेशन अगर आप लेना चाहो तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पे आपका ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। पुल बैक रिटेस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग अपना जो है हाई को ब्रेक करना चाहिए मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक स्टॉक यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, हम यहाँ पे कोई स्टॉक लेते हैं, ठीक है, 1 डे में हम जाएंगे एंड यहाँ पे देखना है आपको कि कौन सा ऐसा मतलब स्टॉक है। जैसे कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी सर्विसेज में इटरनल करके एक स्टॉक है, ठीक है। हम यहाँ पे इटरनल स्टॉक को यहाँ पे प्लॉट करेंगे, इटरनल, ठीक है। इटरनल स्टॉक को हम यहाँ पे NSE का ये जो है चार्ट है इसको हम प्लॉट करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है। एंड आपको इस पे ऑब्जर्व करना है कि ये क्या कर रहा है, इसका स्ट्रेंथ क्या है आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटे में आप कुछ इस तरीके से देखो, लेकिन ओवरऑल आपको अगर 1 आवर 4 आवर में देखोगे तो आपको अच्छा दिखेगा। देखो ये स्टॉक कितना स्ट्रेंथ में है, देखो कितना अच्छे से ये ऊपर जा रहा है।
एंड इसका जो प्राइस है 329 रुपये है, ठीक है। एंड अगर आप ये लाइन चार्ट पे भी आ जाओगे तो आप देखो मल्टीपल टाइम्स ये क्या कर रहा है, अपना जो हाई को है ये क्या कर रहा है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है एंड ये फाइनली ब्रेक भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रेक किया, फिर अगर हम ध्यान दें तो आपका यहाँ पे भी ब्रेक किया, ठीक है। ये मल्टीपल टाइम भी, हाँ ठीक है, ये मल्टीपल टाइम से क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है इसको। तो आप ये मान सकते हो कि ये जो स्टॉक है ये बहुत ही स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है। आप इससे इसका कन्फर्मेशन ले सकते हो। आप यहाँ पे जो है मैंने आपको जैसे कि बताया, आप EMA इंडिकेटर प्लॉट कर सकते हो, आप VWAP प्लॉट कर सकते हो, आप वॉल्यूम का कन्फर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। जो आपका सेटअप है आप वो सेटअप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मल्टीपल EMA मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड इसको मैं बंद करता हूँ, आपको ये कॉम्प्लिकेट लगेगा, कुछ इस तरीके से है। फिर हीट मैप का आपने मतलब पिकिंग फार्मूला क्या है, मैं आपको मार्केट देखना है, निफ्टी का मार्केट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, फिर आपको सेक्टर देखना है, फिर आपको स्टॉक देखना है, फिर आपको स्ट्रेंथ देखना है, उस स्टॉक में स्ट्रेंथ है या फिर नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको उसको चार्ट पे ले जाके आपको हायर हाई हायर लो कुछ इस तरीके से मार्क करने हैं, ठीक है। हायर हाई हायर लो कैसे मार्क करते हैं, जैसे कि अगर कोई स्टॉक अगर स्ट्रेंथ में है तो उसको हम कुछ इस तरीके से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, कुछ इस तरीके से मार्क करते हैं। एंड हमेशा हम हायर लो के जोन पे हम यहाँ पे बाइंग प्रीफर करते हैं। तो एंट्री का कंडीशन आप अगर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आप स्विंग ट्रेड करोगे, स्कैल्पिंग करोगे या फिर आप इंट्राडे करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप एंट्री ले सकते हो, सिंपल, ठीक है। एंड मैं आपको एक चार्टिंग का वो भी दूंगा, एक स्कैनर भी दूंगा, उसके बेस पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या कैसे है, ठीक है। एंड इंट्राडे के लिए ये हीट मैप बहुत ही यूजफुल है मेरे अकॉर्डिंग, या ये मतलब इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत यूजफुल है। मार्केट ओपन होने के बाद आपको क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा सेक्टर एक्टिव है, कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म है, कौन सा स्टॉक वीक है, कहाँ वॉल्यूम आ रहा है। इसलिए इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन में हीट मैप काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए अभी बेसिकली स्कैल्पर भी हीट मैप जो है यूज करते हैं, ठीक है। हीट मैप ब्रॉड मार्केट कंटेक्स्ट बेटर है। एग्जांपल हीट मैप में आपका बैंकिंग, IT, ऑटो, आप इस पे भी 1 2 3 5 मिनट पे आप ट्रेड कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। ऐसे ही जेन्युइन क्वालिटी कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आपको ये इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के लिए वेरी यूजफुल है एंड स्विंग स्टॉक सिलेक्शन के लिए भी बहुत यूजफुल है, स्कैल्पर के लिए है, लेकिन ये डायरेक्ट बायसर सिग्नल आप इसको ऐसे समझ नहीं सकते हो। ब्लाइंडली आप कोई ग्रीन आपने टाइल को देखा, ग्रीन आपने बॉक्स को देख के डायरेक्ट एंट्री नहीं मारना है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा।